वेलकम टू सक्षम भारतीय वेलफेयर सोसाइटी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती हुई कीमतें और किस तरह से सरकार हर एक लीटर पेट्रोल के पीछे आम आदमी को 8 से 10 रुपए का चूना लगा रही है। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड्स में, रिश्तेदारों में, फैमिली में इस वीडियो को फैलाएं ताकि सबको असलियत का पता चल सके। दोस्तों, हमारे देश में कोई भी पॉलिसी बनती है, वो पॉलिसी बनाई जाती है आम आदमी का नाम लेके कि आम आदमी के फ़ायदे के लिए है, लेकिन उसका फ़ायदा आम आदमी को मिलने की बजाय मिलता है ख़ास आदमियों को। सेम पेट्रोल को सरकार ने डी कंट्रोल किया, इंटरनेशनल मार्केट के साथ जोड़ा कि जब प्राइस बढ़ेंगे तो पेट्रोल के प्राइस कम बढ़ाए जाएंगे और जब कम होंगे तो पेट्रोलियम के प्राइस कम किए जाएंगे। लेकिन जब ये स्कीम इम्प्लीमेंट होगी और ज़मीन पे आई, हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। जब दाम बढ़े तो दाम को बढ़ाया गया, लेकिन जब पेट्रोलियम पदार्थों के दाम कम हुए तो उसको घटाया नहीं गया, बल्कि उस पर और ज़्यादा टैक्स इम्पोज करके उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। तो इसका फ़ायदा आम आदमी तक पहुंचा ही नहीं, पहुंचा तो सरकार तक या पूंजीपतियों तक। दोस्तों, शायद इस बात को हम सब लोग जानते हैं कि पेट्रोल के अंदर 8 से 10% इथेनॉल मिलाया जाता है और इथेनॉल हमारी शुगर इंडस्ट्री अच्छा खासा प्रोड्यूस कर देती है। यानी कि अगर आप 1 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं तो उसके साथ 100 ml आपको इथेनॉल दिया जाता है। यानी कि ओरिजिनल पेट्रोल है 90% और 10% है इथेनॉल। और दोस्तों, यहीं सारा खेल शुरू होता है। पेट्रोल की कीमत है 100 रुपया लीटर और इथेनॉल की कीमत है 50 रुपये लीटर। और अगर हम इसको ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदते हैं तो ये 35 से 45 के बीच में आ जाती है। अब दोस्तों देखिए, सरकार हमें 8 से 10 रुपये का चूना कैसे लगाती है। पेट्रोल के दाम, जो आप दाम दे रहे हैं, जो आप पे कर रहे हैं, वो तो पेट्रोल का कर रहे हैं ना, एज़ पर इंटरनेशनल मार्केट, लेकिन उसके बीच में 10% 35 से 40 रुपये लीटर वाली चीज़ भी मिली हुई है, जिसके बारे में अधिकतर लोगों ने सोचा नहीं है। सरकार चाहे तो आज 5 से 7 रुपये पेट्रोल के दाम कम कर सकती है इथेनॉल को बेस बना के, लेकिन एथेनॉल को बेस बना के कैलकुलेट नहीं किया जाता, आपसे पैसा लिया जाता है इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से। और एक बात और दोस्तों, पीछे आपने हमारे प्रधान सेवक का लेक्चर सुना होगा कि हमारी सरकार आने वाले समय में ये क्वांटिटी 10% से बढ़ा के 20% करने वाली है। ये तो हो गया कि 8 से 10% का चूना आपको लगाया जा रहा है इथेनॉल मिक्स करके, और जिसके प्राइस डिफरेंस का फ़ायदा भी आम जनता को नहीं मिल रहा। दूसरा, इथेनॉल मिलाने से आपके जो व्हीकल्स हैं उनकी एफिशिएंसी पे असर पड़ता है, उनकी माइलेज कम हो जाती है। एक चूना तो आपको प्राइस डिफरेंस का लग गया, दूसरा अगर आपकी गाड़ी ने 1 लीटर में 70 किलोमीटर चलना था तो वो भी 50 किलोमीटर चली। अब इस बात को सोच के देखिए दोस्तों कि क्यों हर साल एमिशंस के नॉर्म्स को चेंज किया जा रहा है। कभी BS2 आ गया, BS3 आ गया, BS4 आ गया, BS5, BS6, हर एक या दूसरे साल में आपके व्हीकल्स के इंजन को मॉडिफाई करने के लिए बोला जाता है ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को। इसका रीज़न यही है ताकि वो इंजन इथेनॉल एफिशिएंट हो जाए। और सरकार कैसे कमा रही है दोस्तों? 50 रुपये वाली चीज़ पे टैक्स भी 100 रुपये वाली का वसूला जा रहा है, कीमत भी 100 रुपये वाली की वसूली जा रही है। माइलेज आपकी कम होगी तो उनकी सेल भी बढ़ गई दोस्तों। और दूसरा, ये इथेनॉल कौड़ियों के दामों पे ख़रीदा जाता है लोकल इंडस्ट्री से, और काफ़ी बड़े प्लेयर भी हैं। हमारे देश के जो सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं वो 100% अल्कोहल ब्लेंड का प्लांट लगाने वाले हैं या लगा चुके हैं, जिसकी कैपेसिटी की बहुत हाई होगी। और ये इथेनॉल ब्लेंड मिलाना शुरू किया गया था बोल के कि इसका फ़ायदा हमारे गन्ना फार्मरों को होगा, लेकिन गन्ने के दाम आप देख लीजिए कि पिछले 5 से 10 साल में, 15 साल में कितने बढ़े हैं और पेट्रोल के दाम कितने बढ़े हैं। या इथेनॉल जो बाय प्रोडक्ट है उसका फ़ायदा फार्मर तक पहुंचा भी है या नहीं, क्योंकि उनकी पेमेंट तो 2-2 साल डिले होती है शुगर मिल के द्वारा। और शुगर मिल चीनी से कमाती हैं,
चीनी से जो बाय प्रोडक्ट बचता है एथेनॉल से कमाती हैं, और उसके शीरे को शराब कंपनियों को बेच के भी पैसा कमाया जाता है। लेकिन आम आदमी को क्या मिलता है? आपकी गाड़ी का इंजन ख़राब होगा, आपको माइलेज भी कम मिलेगी, आपको दाम भी एक्स्ट्रा चुकाने पड़े, यानी कि 50 रुपये की चीज़ के 100 रुपये चुकाने पड़े। अगर हमारी सरकार चाहे, अगर वाकई ही जनता को फ़ायदा देना चाहती है इस अल्कोहल ब्लेंड का, तो वो 10% पेट्रोल के दाम क्यों नहीं कम कर देती? क्योंकि 10% तो उसमें इथेनॉल डाल ही रहे हैं। चलो आप 10 नहीं कम कर सकते, क्योंकि इथेनॉल की भी कोई कॉस्ट पड़ती है, आप 5% तो कम कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये बात आपसे छुपाई गई। हम क्यों 50 रुपये वाली चीज़ का 100 रुपया दें? क्यों आम आदमी ये पैसा भरने को मजबूर है? पॉलिसीज़ वो अपने हिसाब से बना लेते हैं। अगर किसी के पास 5 साल पुरानी बाइक है तो वो इथेनॉल ब्लेंड पे चलने के लायक थोड़ी है, लेकिन मजबूरी में उसको भी इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल ही डलवाना पड़ रहा है अपनी कार में, अपनी बाइक में। नतीजा क्या है? उसके व्हीकल की एफिशिएंसी भी कम हो गई, माइलेज भी कम हो गई, और उसने पेट्रोल के दाम भी ज़्यादा दिए। इस बात पे सोचिए दोस्तों, ये भी एक स्कैम की तरह ही है। आप अगर कैलकुलेट करेंगे कि अगर पेट्रोल 1 लाख लीटर रोज़ बिक रहा है किसी भी कंपनी का, और उसमें 10% इथेनॉल है, और पेट्रोल और इथेनॉल की कीमत में 50% का फ़र्क है, तो आप लगाइए कि 100 रुपये के पीछे 5 रुपये एक्स्ट्रा उसने इथेनॉल के आपसे ले लिया, और 1 लाख लीटर पे 5 रुपये के हिसाब से आप देख लीजिए कि कितना पैसा एक्स्ट्रा आपकी जेब से रोज़ निकाल लिया जाता है, जस्ट 5 से 10% इथेनॉल की मिलावट करके, और उसका बेनिफिट भी आपको कोई नहीं मिल रहा। ये पेट्रोल का खेल है दोस्तों। 60-70% तो वैसे ही सरकार टैक्स के नाम पे ले जाती है, और हमें चीज़ भी प्योर नहीं मिलती। इस बात के बारे में सोचिए कि 5 से 7 रुपये तो आज पेट्रोल के दाम कम हो सकते हैं, अगर सरकार चाहे। अगर लोगों को कोई राहत देने की सरकार की मंशा हो, कंपनियों की मंशा हो, या हमारे स्टेट गवर्नमेंट की मंशा हो, चीज़ भी प्योर नहीं, दाम भी पूरे, वो भी बढ़े हुए। कोविड के टाइम पे इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें काफ़ी कम हुई थी, क्रूड ऑयल की, लेकिन सरकार ने उसका फ़ायदा आम लोगों तक पहुंचाने की बजाय अपनी एक्साइज ड्यूटी को उसके ऊपर बढ़ा दिया। लोगों के बिजनेस ठप हुए पड़े हैं, लोग घरों में बैठे हैं, काम धंधा करने के लिए नहीं है। सरकार को अपने मुनाफे की चिंता थी, उन्होंने वो पैसा बढ़ाया और आपकी जेब से निकाल लिया, और जवाब ये दिया गया कि ये जो एक्स्ट्रा पैसा हम ले रहे हैं ये वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर खर्च होगा। कौन सी वेलफेयर की स्कीम एक्स्ट्रा आई है, या कौन सी वेलफेयर की स्कीम है जिसका फ़ायदा आम आदमी को मिला है? और आज तक भी वो ड्यूटी को रोल बैक नहीं किया गया। अरे भैया, ड्यूटी रोल बैक नहीं करनी है, जो आप तेल में मिलावट कर रहे हो उसका प्राइस डिफरेंस तो लोगों को दे दो। उसका प्राइस डिफरेंस तो सरकार दे सकती है, लेकिन नहीं देंगे। रीज़न कि आम आदमी की कोई औकात ही नहीं है। आपकी खाल तक खींची जा रही है, आपकी जेब को नीचे से फाड़ दिया गया है, और धीरे धीरे करके जो आपके जमा पूंजी है, जो असासे हैं, उनको निकाला जा रहा है। सोचिए इस बारे में दोस्तों कि इथेनॉल ब्लेंड सबको पता है, लेकिन इथेनॉल और पेट्रोल में जो प्राइस डिफरेंस है उसका क्या? वो किसकी जेब में जा रहा है? सरकार की जेब में तो नहीं जा रहा, वो तो पेट्रोलियम कंपनीज की जेब में जा रहा है। इथेनॉल और पेट्रोल के प्राइस में जो फ़र्क है वो सरकार की जेब में तो वो प्राइस डिफरेंस नहीं जा रहा ना। सरकार तो सिर्फ उस पर एक्स्ट्रा टैक्स जरूर ले रही है, लेकिन वो जो 5 से 10% का डिफरेंस है वो किसकी पॉकेट में जा रहा है? वो जा रहा है पूंजीपतियों की पॉकेट में, वो जा रहा है पेट्रोलियम कंपनियों की पॉकेट में। और इथेनॉल को रिफाइन करने में तो कोई कॉस्ट नहीं आती, वो तो बना बनाया आता है शुगर मिल से या डिस्टिलरी से, जहाँ पे अल्कोहल बनता है या शराब बनती है।
उसको लाना है, ड्रम बस पेट्रोल में मिला देना। आप उसके ऊपर भी उतना पैसा दे रहे हो। तो यहाँ तो सरकार मदद कर सकती है, लेकिन नहीं करेगी। पेट्रोल के दाम 1% बढ़ेंगे तो इथेनॉल के बीच में 1% ऑटोमेटिकली बढ़ गए। और लोकल मार्केट में आप इथेनॉल की कॉस्ट पता कर सकते हो कि किस प्राइस पे एथेनॉल आपको मिलेगा। 10 लीटर भी अगर आप खरीदने जाएंगे तो भी आपको 50 रुपये में मिल जाएगा वो। और जो कंपनी लाखों लीटर इथेनॉल खरीदेगी उसको किस प्राइस पे मिल रहा होगा ये आप इमेजिन कीजिए। मैं 10% तो कम ही कह रहा हूँ। इस बात को सोचिए दोस्तों, और विरोध करना हमारा राइट है। हम जागरूक होंगे तभी हमें कुछ मिल सकता है, अदरवाइज़ नहीं। अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और सक्षम भारतीय वेलफेयर सोसाइटी के साथ ज़रूर जुड़े, ताकि हम आपके जो वर्बल विरोध है या जो पॉलिसीज़ हैं इस गवर्नमेंट की या आगे आने वाली जो सरकारें होंगी उनकी पॉलिसीज़ को हम लोग इकट्ठे होकर आम आदमी के हिसाब से बनवा सकें, और ये जो पूंजीपति हमारी जेबों पे डाका मारते हैं इस पे कुछ लगाम हम लगा सकें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल।